देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अंतर्गत टॉपिक हमारा जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यानी कि जो है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें देखिए बीएनएस की जो धारा है 303 से लेके 334 तक का प्रावधान है। अब इसके अंतर्गत देखिए पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है इसके अंतर्गत देखिए आप जो है ए बी की किताब को उसकी सम्मति के बिना उसके घर से इस आशय से हटा देता है कि अगर वह एक दोस्त के रूप में उसे वापसी के लिए इनाम देता है तो वह उस वापस कर देगा। ए इसके लिए उत्तरदायी है। ए चोरी का, बी चोरी के प्रयत्न का, सी आपराधिक न्यास भंग का, डी आपराधिक न्यास भंग का। अब देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा, देखिए मतलब है एक तरह से, यानी ए और बी किताब को, यानी ए बी की किताब को उसकी सम्मति के बिना उसके घर से इस आशय से हटा देता है कि अगर वह एक दोस्त के रूप में उसे वापसी के लिए इनाम देता है तो वह उसे वापस कर देगा। ए के लिए उत्तरदायी है, देखिए ए चोरी की बात करते हैं, बी चोरी का प्रयत्न, सी आपराधिक न्यास भंग, डी आपराधिक न्यास भंग का प्रयत्न। देखिए आंसर बनेगा ए चोरी, इसमें ए चोरी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ए अपने सोने के लॉकेट को जेड के पास गिरवी रख देता है और जेड की सम्मति के बिना उसे जेड के कब्जे से ले लेता है, जबकि उसने सोने के लॉकेट पर उधार ली गई राशि का भुगतान नहीं किया है। ए ने कारित किया है। ए में कोई अपराध नहीं, बी में बीएनएस की धारा 314 के तहत अपराध, सी में बीएनएस की धारा 316 के तहत अपराध, डी में बीएनएस की धारा 303 के तहत अपराध। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा देखिए आपका, यानी वो बनेगा इसमें बीएनएस की जो धारा है 303 के तहत अपराध करता हूं, यानी 303, यानी आंसर बन जाता है इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए, इसमें एक बार फिर देखिए इसमें कह रहा है कि ए अपने सोने का लॉकेट को जेड के पास गिरवी रखता है। सीधी बात देखिए, यानी ए जो है अपने लॉकेट को जेड के पास गिरवी रखता है और जेड की सम्मति के बिना उसे जेड के कब्जे से ले लेता है, और जबकि उसने सोने के लॉकेट का उधार ली गई राशि का भी भुगतान नहीं किया है, तो ए ने कारित किया है, देखिए जो है ये बीएनएस की जो धारा है 303 के तहत अपराध किया, तो आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना बीएनएस की किस धारा में दंडनीय है? धारा 308, धारा 307, धारा 304, धारा 306। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा, देखिए इसमें जो है एक तरह से मतलब देखिए ये है देखिए इसमें जो है स्नेचिंग झपटा मारी को परिभाषित किया गया है, यानी कि जो है स्नेचिंग या कह सकते हैं हम झपटा मारी, छीन छान की बात करते हैं, इसमें जो है परिभाषित किया गया है। ए बीएनएस की धारा 305, बीएनएस 304, बीएनएस 306, बीएनएस 307। अब देखिए इसमें आंसर बनता है आपका, यानी कि बीएनएस की धारा जो है 304, आंसर बनेगा इसका बी, आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब स्नेचिंग का जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 304 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। किसको? मतलब जो है स्नेचिंग या झपटा मारी को। देखिए इस प्रकार इसका आंसर बन जाता है बी, आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट, झपटा मारी के लिए दिए जाने वाला दंड ए किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे वह 4 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, या फिर जुर्माना। किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, या फिर जुर्माना भी। किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। किसी भी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष से यानी 2 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना।
देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, वो बन जाता है बी, यानी कि किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसमें 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, तो आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है, यानी झपटा मारी या स्नेचिंग के लिए दिए जाने वाला दंड जो है वो किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है, या फिर जुर्माना भी लिया जा सकता है, या फिर दोनों भी किया जा सकता है। तो आंसर बना इसका बी, यानी इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, जो कोई उद्यापन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ए, कारावास जिसे 5 वर्ष के विस्तारित किया जा सकता है जुर्माना से, कारावास जिसे 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है जुर्माना से, कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, डी कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सी, कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना दोनों से किया जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन था जो कोई उद्यापन करेगा उसे दंडित किया जा सकता है। अब देखिए उद्यापन का जो है, उद्यापन में देखिए आपका जो है इन्हें कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, जुर्माना दिया जा सकता है, या फिर दोनों किए जा सकते हैं, जुर्माना और कारावास। देखिए इसमें बना सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है ये सी बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 308 सब कॉलम 4 बीएनएस संबंधित है। एक किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाकर उद्यापन करना, बी उद्यापन करने के लिए व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपति के भय में डालना, सी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आंसर बनेगा इसमें बी, यानी उद्यापन करने के लिए व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपति के भय में डालना है। अब देखिए बीएनएस की जो धारा है 308 सब कॉलम 4 वो है उद्यापन करने के लिए व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपति के भय में डालना से संबंधित है। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, ए बी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाता है और बी से उसका पर्स मांगता है। परिणाम स्वरूप बी अपना पर्स सरेंडर कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ए द्वारा कारित किया गया है? ए चोरी, बी लूट, सी डकैती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसमें लूट का बनेगा, यानी आंसर बन जाता है बी, लूट। अब देखिए मतलब जो है जैसे मान लें मैं बताया आपको जो है ए बी को राष्ट्रीय राजमार्ग मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाता है और बी को उसे पर्स मांगता है। परिणाम स्वरूप बी उसे अपना पर्स दे देता है। अब देखिए ये जो है अपराध जो कारित करता है वो लूट का अपराध कारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बीएनएस की किस धारा में डकैती को परिभाषित किया गया है? अब इसमें जो है बीएनएस की किस धारा में डकैती को परिभाषित किया गया है? देखिए इसमें बीएनएस की धारा 309 में जो है बीएनएस की जो धारा है उसमें डकैती को परिभाषित किया गया है। देखिए आंसर बन जाता है इसका, यानी कि देखिए बी, यानी धारा 310 में सब कॉलम 1 में ये आंसर बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, डकैती के लिए क्या प्रावधान है? अब डकैती के लिए दंड का क्या प्रावधान है? अब देखिए इसमें जो है आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसे भी 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना, आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है जुर्माना, आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसे 14 वर्ष तक विस्तारित किया जाता है या जुर्माना, मृत्यु आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसे भी 10 वर्ष तक विस्तारित किया जाता है और जुर्माना। आंसर बनेगा इसमें ए, आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना दोनों से किया जाता है। तो आंसर इसमें बन जाता है हमारा ए आंसर बन जाता है, यानी कि मतलब जो है डकैती के लिए जो दंड का प्रावधान है वो आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसे 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दोनों भी किया जा सकता है। तो आंसर बना इसका ए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है ये ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, डकैती करने की तैयारी करना, डकैती करने की तैयारी करना बीएनएस के तहत दंडनीय है। अब देखिए डकैती की तैयारी करना बीएनएस के लिए कौन सी धारा में दंडनीय है? इसमें बनेगा 310 सब कॉलम 4, आंसर बना इसका यानी कि डी आंसर। यानी कि जो है बीएनएस की धारा 310 सब कॉलम 4 के अंतर्गत डकैती करने की तैयारी करना जो है जिसको दंडनीय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित विधि किस धारा के अंतर्गत दी गई है? 314 बीएनएस, 317 बीएनएस, 316 बीएनएस, 318 बीएनएस। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा 314 बीएनएस, आंसर बन जाता है ए। अब बीएनएस की जो धारा है वो है 314 के अंतर्गत जो है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित है, यानी कि जो है दुर्विनियोग की बात कर रहे हैं हम जो है, तो इसमें ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित नहीं बताना है आपको, सुमेलित नहीं है। देखिए आपका जो है उद्यापन 308, डकैती 310, लूट 304, ये रॉन्ग हो जाता है। बाकी इसमें सही आंसर है, तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, बीएनएस के अनुसार व्यक्ति कोई बेईमानी पूर्वक संपत्ति लेना कोई अपराध नहीं बनता। चोरी का अपराध है, अपराध दुर्विनियोग का से है, आपराधिक न्याय भंग का अपराध है। देखिए बन जाएगा सी, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है। इसमें कह रहे थे कि बीएनएस के अनुसार मृत व्यक्ति से बेईमानी पूर्वक संपत्ति लेना, इसका मतलब देखिए आंसर बनेगा आपका आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की मृत्यु के बाद उसके शरीर से आभूषण निकाल लेना किस धारा के तहत दंडनीय है? ए बीएनएस 317, बीएनएस 318, बीएनएस 316, बीएनएस 315। तो आंसर बन जाएगा इसमें डी बीएनएस 315, ये डी आंसर बन जाता है। अब देखिए बीएनएस की जो धारा 315 जो है वो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके शरीर से आभूषण लेना, ये जो है इसके अंतर्गत धारा बीएनएस की 315 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है या दंडनीय प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जिसे बी ने एक कैटलॉग छापने के लिए कुछ ब्लॉक न्यस्त किए थे, उस ब्लॉक के साथ ही प्रतिद्वंदी के फर्म की कैटलॉग प्रिंट करता है, ए दोषी है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका आपराधिक न्यास भंग का, आपराधिक दुर्विनियोग का, छल का, आपराधिक न्यास भंग का, तो आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, आपराधिक न्यास भंग का उपबंधित है, यानी आपराधिक न्यास भंग का अपराध उपबंधित है। ए बीएनएस के तहत 316, 317, 318, 319। अब देखिए जो है ये बनेगा आपका 316, आंसर बन जाता है ए। बीएनएस की जो धारा 316 है वो आपराधिक न्यास भंग के अपराध से संबंधित है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अब इसमें देखिए इसमें जो है इसका मिलान करना आपको जो है, देखिए मैंने कहा जब मिलान करते हैं तो उसमें ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आप जो है संपत्ति परिदत्त या परिदान, संपत्ति परिदान देखिए आपका जो है यह बन जाता उद्यापन, यानी ए का 4। उसके बाद देखिए संपत्ति लेना, संपत्ति लेना ये संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ये 2 बन जाता है, बी का 2।
संपत्ति न्यस्त करना, इसमें देखिए आपका बन जाता है चोरी, यानी कि सी का 3। उसके बाद देखिए संपत्ति दुर्विनियोग, यह बन जाता आपराधिक न्यास भंग यानी ए। अब देखिए फिगर हमारे पास 4 2 3 1 ही आ जाता है मीरान में जो है। अब इसके अंतर्गत देखिए हमारा आंसर बनता है, उसमें देखिए वो बन जाता है हमारा सी, 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, आपराधिक न्यास भंग के लिए क्या दंड है। देखिए आपराधिक न्यास भंग के लिए क्या दंड है। ए, किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे 5 वर्ष तक का विस्तारित किया जा सकता है या जुर्माना, दोनों से, तो आंसर बन जाता है ए, यानी आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड है किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, तो आंसर बन जाए इसका ए। नेक्स्ट, बीएनएस के अध्याय यानी कि 17 के किन अपराध से संबंधित है, यानी कि जो है बीएनएस 17 जो है किससे संबंधित है, उसमें देखिए एक संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यानी आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, एक्स आभूषण चुराने के लिए बंदूक से लैस होकर जेड के घर में प्रवेश करता है। एक्स सफलतापूर्वक चोरी करने और आभूषण चुराने में सक्षम है, हालांकि वह बंदूक का प्रयोग नहीं करता है और सफलतापूर्वक जेड के कब्जे से आभूषण लेने के पश्चात उसके प्रेशर से सफलतापूर्वक निकल जाता है। किस धारा के तहत एक्स दायी और दोषी होगा। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा 307, बीएनएस की धारा जो है यह डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उद्यापन को परिभाषित किया गया है। देखिए उद्यापन को परिभाषित किया गया है, उसमें देखिए धारा बीएनएस की जो धारा 308 यानी ए आंसर है। बीएनएस की धारा जो है देखिए आप जो है 308 में उद्यापन को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट,